आज की क्लास में हम वेन डायग्राम्स और ऑपरेशंस ऑन सेट स्टडी करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वेन डायग्राम? राम, श्याम and Sita. There are 3 students. ये तीनों स्टैंडर्ड 11 में स्टडी कर रहे हैं और ये तीनों की फेवरेट गेम हॉकी है। नेक्स्ट लिस्ट, राम, मोहन, गीता। ये तीनों भी 11th क्लास में ही है। इन लोगों की फेवरेट गेम है क्रिकेट। तो हमारे पास 2 लिस्ट है। एक लिस्ट में 3 नंबर्स है, दूसरे लिस्ट में भी 3 नंबर्स है। हाँ, यूनिवर्सल सेट यू हमको क्या मालूम पड़ेगा यहां पर से? राम, श्याम, सीता। राम दूसरी बार आ रहा है तो हम नहीं ले सकते। मोहन, गीता। दिस इज अवर यूनिवर्सल सेट यू। हाँ, तो वेन डायग्राम में हम डॉट का इस्तेमाल मेंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए करेंगे। Dot represent members of our set, members of our list. Round means circle. Circle represent set, subset, and rectangle. Rectangle represent universal set. तो वेन डायग्राम में 3 नोटेशंस इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, डॉट हम मेंबर्स को दिखाने के लिए यूज करेंगे। अनदर वन इज सर्कल, राउंड, दैट रिप्रेजेंट्स सेट्स, सबसेट्स। लास्ट वन दैट इज रेक्टेंगल, दैट रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट। मैथमेटिशियन जॉन वेन ने वेन डायग्राम को इन्वेंट किया था, इसलिए हम वेन डायग्राम बोलते हैं इसे। तो अब वेन डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं आपको दिखाने जा रही हूं। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? राम, श्याम, सीता, मोहन, गीता। यूनिवर्सल सेट यू कंटेन्स 5 मेंबर्स। राम, श्याम, सीता, मोहन एंड गीता। एक लिस्ट, एक सेट कौन सा है? ए। दूसरा सेट कौन सा है? बी। ए सेट में कौन कौन आ रहे हैं? राम, श्याम एंड सीता। राम, श्याम एंड सीता। सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? राम फिर से आ रहा है, मोहन एंड गीता। तो यहां पे मैंने ये सेट पूरा सेट ए है। सेट ए कंटेन्स राम, श्याम, सीता, राम, श्याम, सीता। ये तीनों को कौन सी गेम पसंद है? हॉकी। अनदर सेट दैट इज सेट बी, उसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं? राम, मोहन, गीता। राम, मोहन, गीता। तो ये जो दूसरा सेट है उसको हम सेट बी बोलेंगे। ये वो 3 स्टूडेंट्स हैं जिसको क्रिकेट पसंद है। तो मैंने ये मेंबर्स जो है उसके आगे मैं
डॉट लगा देती हूं। सेट के लिए मैंने सर्कल यूज किया है और ये जो पूरा रेक्टेंगल है दैट रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल सेट यू। यू में दो सेट्स है, सेट्स के अंदर मेंबर्स है, तो मेंबर्स में राम कॉमन है तो राम इस पार्ट में आएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रही हूं। सेट A is 1 2 3 4, set B is 1 3 5 7। हम पहले यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं। U 1 2 3 4 5 7। U contains 1 2 3 4 5 7। अब मैं इस डेटा के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करने जा रही हूं। U, that is universal set. This rectangle represents our universal set. Set A, set A, set A में कौन कौन से मेंबर्स है, कौन कौन से एलिमेंट्स है? 1 2 3 4। 1 2 3 4। सेट B में कौन कौन से एलिमेंट्स है? 1 3 5 7। 1 and 3 are common in both. Remaining are 5 and 7. So set B contains 4 members, 4 elements. 1 3 5 7. Set A contains 4 elements. 1 2 3 4। 1 and 3 are common in both the sets. इसलिए हमने ये 1 and 3 को यहां पे रिप्रेजेंट किया है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। A is the set of vowels in English alphabet. कितने vowels हैं? A, E, I, O, U. Set B contains I and U. Therefore, universal set U is A, E, I, O, U. यूनिवर्सल सेट में दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स आ जाने चाहिए। ओके, अब मैं इसके लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करने जा रही हूं। U, that is our universal set. सेट A, सेट A में है A, E, I, O, U। सेट B में कौन कौन से एलिमेंट है? I and U। तो पूरा सेट B A के अंदर ही आ रहा है। B के सभी एलिमेंट्स A सेट में है। यहां पे क्या है? B is a subset of A। तो B सेट है, वो A सेट के अंदर हम ड्रॉ करेंगे। ये बड़ा वाला है वो हमारा A सेट है, उसके अंदर B सेट है। B contains I and U. Remaining are A, E, O. तो जब एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो तब हम वेन डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट, set A 1 3 5, set B contains 3 element 2 4 6, universal set U 1 2 3 4 5 6। अब हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। This one is our rectangle. Rectangle represents U. U means universal
सेट। ए सेट में एलिमेंट्स है 1 3 5। बी सेट में एलिमेंट्स है 2 4 6। यहां पे आप नोटिस कर रहे होंगे ए और बी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये दो सेट्स इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये दोनों डिफरेंट सेट्स है। तो डिफरेंट सेट के लिए वेन डायग्राम हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं आपको सिखाने जा रही हूं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। There are so many operations that we will study in our next videos. Okay, operations on sets. Operations on sets. First operation, most IMP operation, that is union of sets. Union of sets. ए सेट में ले रही हूं 1 3 5 7 9। बी सेट में ले रही हूं 2 3 4 6 8। अब यूनियन क्या है? यूनियन ऑफ सेट्स हम कैसे फाइंड करेंगे? यूनियन ऑफ सेट में ए के सभी एलिमेंट्स बी के सभी एलिमेंट्स आ जाने चाहिए, वो यूनियन ऑफ सेट्स का रूल है। ओके, ए यूनियन बी, यूनियन ऑफ सेट्स को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ए यूनियन बी मींस ए के सभी एलिमेंट्स और बी के भी सभी एलिमेंट्स। तो ए यूनियन बी हम क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए और बी के सारे एलिमेंट्स यूनियन में प्रेजेंट रहेंगे, ये हमको ध्यान में रखना है। नाउ प्रॉपर्टीज of union of sets. First property, commutative law. Commutative law क्या है? A union B is always equal to B union A. ये प्रॉपर्टी यूनियन है वो सेटिस्फाई कर रहा है, हम ए यूनियन बी चाहे फाइंड कर ले या बी यूनियन ए फाइंड कर ले, दोनों का आंसर एक ही रहेगा। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव लॉ, दैट इज ए यूनियन बी को हम साथ में रखते हैं, यूनियन सी इज इक्वल टू, ए को मैंने बाहर रख दिया, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। So first law, that is commutative law, another one is associative law, third one that is law of identity element. सेट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 5 है, नल सेट, एम्प्टी सेट। तो हम किसी भी सेट का यूनियन अगर 5 दैट इज एम्प्टी सेट नल सेट से ले तो आंसर खुद सेट ही आएगा। A union 5 is equal to A, and last law that is idempotent law, A का यूनियन हमने A के साथ ही लिया तो आंसर A ही आएगा। तो ये हमने यूनियन ऑफ सेट पहला ऑपरेशन कंप्लीट किया। अब मैं दूसरे ऑपरेशन पे जा रही हूं। दूसरा ऑपरेशन है दैट इज intersection of sets. Intersection of sets. Intersection of sets. Another most IMP operation. Intersection of
सेट्स के लिए मैं पहले एक एग्जांपल ले रही हूं। 1 3 5 7, B is 3 5 9 11। यहाँ पे दो सेट्स है हमारे पास। फर्स्ट वन इज A कंटेन्स 1 3 5 7, B कंटेन्स 3 5 9 11। अब हमें A और B का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो इंटरसेक्शन को हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे, A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन में क्या आएगा? इंटरसेक्शन मींस दोनों सेट्स में, A और B दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हो, सभी एलिमेंट्स को यहाँ पे नहीं लेना है, सभी एलिमेंट्स को हम यूनियन में ले रहे थे। यहाँ पे इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स ही आएंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि A और B में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं? 3 5, बस दो ही एलिमेंट्स कॉमन है। तो A इंटरसेक्शन B सेट में दो ही एलिमेंट्स आएंगे। ये दोनों सेट A में भी है, ये दोनों सेट B में भी है। So this A intersection B, that is 3 and 5। अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताने जा रही हूं, वो कंसेप्ट है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स मींस कैसे सेट्स? डिसजॉइंट सेट्स, A set is ABC, B set is DEF। आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि A और B में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो ये दोनों सेट्स कैसे सेट्स है? डिसजॉइंट सेट्स। जिसमें एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, उस सेट्स को हम क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट्स। A and B are disjoint sets. A and B are disjoint sets because there are no any common elements। ये दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसीलिए हम ये A और B सेट्स को डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे। हाँ, अब मैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टीज बताने जा रही हूं। प्रॉपर्टी नंबर 1, कम्यूटेटिव लॉ। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। Second one, that is associative law, A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C। Third one, that is law of union। law of union, कोई भी सेट का हम U के साथ इंटरसेक्शन जब लेंगे, A इंटरसेक्शन U, तो आंसर सेट खुद आएगा। Third property, now fourth property is law of phi, law of null set, law of identity। अगर हम A सेट का phi के साथ इंटरसेक्शन ले, तब भी हमको आंसर A ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमने आज आइडेम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट फिफ्थ वन, A के साथ इंटरसेक्शन, आंसर इज A। तो आज की क्लास में हमने वेन डायग्राम स्टडी कर लिया, बाद में ऑपरेशंस, 2 ऑपरेशंस जो बहुत ही मोस्ट टाइम थे, यूनियन ऑफ सेट्स, अनदर वन इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, वो हमने आज स्टडी कर लिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।